जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप को सुनते ही लगता है बहुत बोरिंग है और कॉम्प्लेक्स है, कैसे इसको समझ में आएगा। लेकिन आज हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो भी आसान भाषा में। सो हम लोग अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का मीनिंग भी होता है कि हम लोग इसमें इस काइंड का डेटा सेव होता है कि जिसमें मान लीजिए हम लोग फिक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें इम्यूटेबल टाइप होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो स्लोली समझाना, इसे जल्दी किसको है? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर कोई भी वैल्यू इसमें अगर एक बार स्टोर कर देते हैं तो वो सेव रहता है। इसको हम लोग बहुत ही फास्ट वे में या फिर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा बार बार चेंज नहीं करते हैं। इसको हम लोग एक बार फिक्स रखते हैं तो उसको मोस्टली हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। मतलब ऐसा है कि इसमें वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। लेट से एग्जांपल, मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल में हम लोगों ने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है। किसी भी नेम टाइप के वेरिएबल में हम लोगों ने कोई स्ट्रिंग स्टोर की है। मान लीजिए हम लोग श्याम स्टोर कर रहे हैं नेम में, तो लेट नेम इक्वल टू श्याम। और हम लोगों ने इसमें कभी कभी एज स्टोर कर दी, लेट एज इक्वल टू 22, लाइक दैट। नाइस। सो इस टाइप से हम लोग क्या हो रहा है कि वैल्यू को सिर्फ स्टोर कर रहे हैं, वो भी हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर चेंज करने का हुआ तो हम लोग लेट का अगर वैल्यू लेट ऑलरेडी चेंज हो सकता है तो हम लोग चेंज करते हैं बाद में, लेकिन ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, ऐसा है। अच्छा, सो ये होते हैं सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिंपल और फिक्स वैल्यू होती हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिक्स वैल्यू होल्डर्स। नाउ अब हम लोग कर सकते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मीनिंग ये है कि हम लोग ये होता है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होते हैं, उनको स्टोर करते हैं, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ और एक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट से एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई फंक्शन है या कोई एरे है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये सारा हम लोग कहते हैं क्या, ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये होती हैं म्यूटेबल। इसमें हम लोग क्या होता है, इसको मल्टीपल टाइम चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए एरे ही है, तो एरे में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू होती है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होती हैं, कभी कभी थोड़ा इरेगुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस करने होते हैं, करते हैं हम लोग। कभी कभी इटरेशन होता है, उसमें हम लोग कभी एक वैल्यू को दूसरी जगह स्टोर होता है। एक प्लेस में कोई वैल्यू है, कोई एक इंडेक्स में रखी है, तो उसको किसी और दूसरे इंडेक्स में हम लोग शिफ्ट किया करते हैं। या तो उसमें म्यूटेबल मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग बदलाव पॉसिबल है, हम लोग इसमें चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इजीली चेंजेस हो सकते हैं। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एग्जांपल है। ठीक है, समझ गया। सो लेट्स समराइज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का मीनिंग होता है कि सिंपल, फिक्स और स्टेबल वैल्यू जो कि इम्यूटेबल होती है, फिक्स रहती है, उसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होती है, और नॉन प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव है कि कॉम्प्लेक्स हो गई, मल्टीपल वैल्यूज हो गई या फंक्शन हो गया। इसमें हम लोग एरे भी आता है और इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें एरे आता है, इसमें फंक्शन आता है। सो जावास्क्रिप्ट दोनों यूज़ करते हैं, बस बेसिक भी है, बॉस लेवल भी है। लाइक करो अगर आपको ये कंसेप्ट दोनों इजीली अंडरस्टैंड हुए हों। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मजा नहीं आ रहा है। थोड़ी मर्यादा रखिए। आर यू कॉमेडी मी? किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ क्या? अच्छा। अरे रुको जरा, सबर करो। One eternity later. सही खेल गया मैं। गाइस, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना भूल गया था। स्पीक इन इंग्लिश। एक्चुअली आई वॉज फॉरगेट टू ऐड कोई सेंस है इस बात की? एक्चुअली जो भी डिफरेंस चल रहा था ना, उसमें एक्चुअली मुझे एक पॉइंट ये था कि जैसे कि ये पता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है
उसका डिफरेंस यही है कि जो फर्स्ट वाला है वो उसकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसमें हम लोग म्यूटेशन कर सकते हैं, चेंजमेंट हो सकता है। सही पकड़े हैं। तो इसी का ही एक एनालॉजी है, मतलब एक कंपैरिजन मैंने किया है कि जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने क्लास 10th या 12th में पढ़ाई होगा कि फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। कुछ याद आया राकुल? Do me a favor, let's play holy. फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। तो मैंने भी एक टाइप से एक कंपैरिजन किया है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये है फंडामेंटल यूनिट, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो है डेराइव्ड यूनिट। क्या सोच है रे तेरी? मतलब क्या है कि ये जो प्रिमिटिव डेटा मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा टाइप का। इट्स अ डेटा टाइप ऑफ, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा टाइप। और जो ये नॉन प्रिमिटिव है ये एक बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स और ये ऑलरेडी डेराइव्ड है। ये फंडामेंटल यूनिट्स का ही एक बोल सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही एक ये उसी से ही डिराइव हुआ है नॉन प्रिमिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले भी बताया था कि जो अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए नंबर, स्ट्रिंग और बोल सकते हैं बुलियन, तो उसी टाइप से इन्हीं से ही मिलके तो ही ये एरे और ऑब्जेक्ट और ये फंक्शन बने हैं। या तो ये पार्ट किसके हैं? नॉन प्रिमिटिव के हैं। तो इस टाइप से कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को हम लोग बोल सकते हैं एज अ फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। बात तो सही है। एक्चुअली डोंट जस्ट कंबाइन बोथ द थिंग्स। एक्चुअली बात ये है कि हम वी आर जस्ट कंपेयरिंग, हम लोग जस्ट केवल समझने के पर्पज़ से इसको बता रहे हैं कि जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो हम लोग इस टाइप से भी समझ सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट टेक के टाइप से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करिए एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। जस्ट चिल। नाइस। कुछ समझे दया? हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? क्या बात कर रहे हैं? तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुत्ते क्या? सारी उम्र में जो कर कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है।